कल जो फुटबॉल की हिस्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ, विनीसियस जूनियर को अगेन रेसिज्म फेस करना पड़ा वलेंशिया के फैंस के अगेंस्ट। कल तो फिर वो ट्विटर पे गर्मा गर्मी भी हुई, बहस भी हुई। विनीसियस जूनियर ने एक ट्वीट किया, फिर हेवर तिबास जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है उसने ट्वीट किया अगेंस्ट। फिर देन विनीसियस जूनियर ने ट्वीट किया कि ला लीगा के प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम एक्शंस मुझ पे ही आगे बात कर रहे हैं, मुझ पे ही अटैक कर रहे हैं। देन उसका रिप्लाई फिर कल उसने दिया, आज दिया, बल्कि आज उसने रिप्लाई दिया कि भाई नाइदर इन स्पेन नाइदर इन ला लीगा देयर इज अ रेसिज्म, बट झूठ है। लाइक वी कॉन्ट अफेक्ट ऑन रेसिज्म, हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन ला लीगा जो इस टाइम है ना, ला लीगा सिर्फ बातें कर रही है, एक्शन कोई नहीं ले रही कि हम रेसिज्म हमारे में नहीं है, हमारी टीम के अंदर नहीं है, कंपटीशन के अंदर नहीं है। तुम कंपटीशन को गंदा ना करो। विनीसियस जूनियर को कह रहा है वो कि इट्स ए फेयर कंपटीशन, 200 लोग खेल रहे हैं, 200 ब्लैक पीपल खेल रहे हैं, 42 क्लब्स के अंदर सब वेलकम्ड हैं। तो पिछले 9 केसेस बने हैं रेसिज्म के ऊपर। इस टाइम रेसिज्म के केसेस चले हैं 9, उसमें से 8 रेसिज्म के केसेस विनीसियस जूनियर के ऊपर हुए हैं, 8 केसेस। और उनमें से एक केसेस जो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट था, जब एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलने गया तो उन्होंने पुतला बनाया विनीसियस जूनियर का, उसको जलाया, मंकी मंकी कहा, उसको रेसिज्म का फेस वहाँ भी करना पड़ा। वो केस प्रोसिक्यूटर ने इसलिए वो ख़त्म कर दिया, वो केस ख़त्म हो गया। वो इसलिए ख़त्म किया कि जो फैंस ने जो उन्होंने चैंट्स किए थे वो फ्यू सेकंड्स के लिए था। तो उस इतना तो फुटबॉल में चलता है, राइवलरी है तो इतना तो चलता है, कोई मसला नहीं है। इस बेस के ऊपर आपने केस ड्रॉप कर दिया। एक केस जो विनीसियस जूनियर ने खुद किया था तो वो ड्रॉप हो गया है। अभी तक पापा पेरिस से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है विनीसियस जूनियर के मतलब हक में या उसके ला लीगा के अगेंस्ट कि तुम आप हमारे प्लेयरों को क्यों करते हो, क्यों नहीं करते। ऑल दो कल प्रेस में एंजेलोटी से बात की, जो एंजेलोटी ने कहा कि भाई विनीसियस जूनियर को मंकी मंकी कहा गया है, तो उसके ऊपर जर्नलिस्ट ने कहा कि उन्होंने मंकी मंकी नहीं कहा, तो वो चुप कर गया। और वलेंशिया फैंस इतने वलेंशिया मतलब इतने पक्के हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे फैंस पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उन्होंने उल्टा अंजलोटी के ऊपर वही दावा बोल दिया कि भाई आप क्यों एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो हमारे फैंस के ऊपर, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन वीडियोस बनी हुई हैं, उन्होंने मंकी मंकी कहा है, दे सेड अ मंकी मंकी टू विनीसियस जूनियर। इस बात पर लड़ाई हुई थी। और अब बात आती है ऑफिशियल्स के ऊपर। ऑफिशियल्स ने कल रेड कार्ड दे दिया विनीसियस जूनियर को, ठीक है, लेकिन वीआर के ऑफिशियल्स को वहां से निकाल दिया गया बिकॉज उन्होंने जो ऑन फील्ड रेफरी था डी बर्गस, उसको उन्होंने वो पिक्चर ही गलत दिखाई। उन्होंने वो चीज़ें दिखाई जो कि विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट थी। लाइक उसका हाथ लगा, उसका अनइंटेंशनली हाथ लगा, जिससे मर्जी हाथ लगा। लेकिन उसके जो बैक एंड पे स्टोरी थी, जैसे हुगो ने उसको पीछे से चोक किया हुआ था, जिसने बुरी तरह से चोक किया हुआ था, वो नहीं दिखाया। उस बेस के ऊपर रेड कार्ड दिया गया विनीसियस जूनियर को कि ऑफिशियल्स ने गलत पिक्चर दिखाई थी डी बर्गस, उस बेस पे विनीसियस जूनियर को रेड कार्ड देगा। लेकिन अब वो रेड कार्ड रिमेंस रहेगा, वो रेड कार्ड वापस नहीं ले जाएगा, क्योंकि कोई ऐसे ऑफिशियल अपील नहीं की रियल मैड्रिड ने विनीसियस के अगेंस्ट में। तो वो रेड कार्ड रिमेन, और 2 मैचेस के लिए विनी को बैन लग गया। प्लस अगर मैड्रिड क्लब इस टाइम ना मैनेजमेंट कोई विनीसियस जूनियर के हक में ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रही, प्लेयर्स आ रहे हैं स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट मैनेजर या कोई सॉरी जो ऑनर्स हैं या मैनेजमेंट है, कोई आगे कोई केस नहीं कर रही। ओनली विनी अब खुद केस कर रहा है। अगर विनी खुद केस करेगा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो खुद फाइट करेगा रेसिज्म के अगेंस्ट तो पॉसिबल है कि वो भाई क्लब छोड़ दे। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इन द फ्यूचर की बातें हैं। और प्लस फीफा के जो प्रेसिडेंट है उसने बंदे से ही बात की है कि भाई आपको 3 रूल लगाने चाहिए इस, अगर रेसिज्म आपने ख़त्म करना है ना, अगर आपने रेसिज्म ख़त्म करना है फुटबॉल के अंदर से, तो आपको 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, जो कि फीफा ने अपने इंटरनेशनल लेवल पे लगाई हुई हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे। लाइक अगर रेसिज्म होता है तो फर्स्ट जाके आप मैच को रोक दें, देन अनाउंस करें, फिर सेकंड टाइम अगर मैच स्टार्ट करवाएं। अगर फिर नहीं रुकता तो सेकंड टाइम अगर नहीं रुकता तो भाई प्लेयर्स को अंदर वापस बुला के अनाउंस करें कि भाई मैच अबैंडेड हो जाएगा अगर आप नहीं रुके, तो फिर मैच स्टार्ट करें। और तीसरी दफ़ा अगर वो फिर नहीं रुकते, देन मैच को अबैंडेड किया जाए और 3 पॉइंट ओपोनेंट्स को दिए जाएं। और अगर ये रूल्स लग जाएंगे ना, अगर फीफा के अंदर, लीग्स के अंदर, ऑल कंपटीशन के अंदर, जो अभी अभी इंटरनेशनल लेवल पे तो हैं, फीफा ने लगाए हुए हैं, लेकिन अगर लीग्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो भाई इससे रेसिज्म ख़त्म हो सकता है। टोटली ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन एक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फिनिशिंग द रेसिज्म है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं इस टाइम, और इस टाइम भी आके हम इस काले सफ़ेद के ऊपर या ब्लैक एंड वाइट के ऊपर बहस करते हैं और लोगों को रेसिज्म को फेस करना पड़ा। दैट्स अनफेयर टूवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग। और पहले सबसे पहले वो मैरिड का प्लेयर, बाद में सबसे पहले वो इंसान है, ही इज़ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। और एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड रिस्पेक्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। रियो फर्डिनांड ने एक स्टेटमेंट जारी की थी इसके प्लेयर के ऊपर, लाइक उसने कहा कि ब्रो यू नीड प्रोटेक्शन, हु इज़ प्रोटेक्टिंग विनीसियस जूनियर इन स्पेन।
How many times do we need to see this young man subjected to this shit? I see pain, I see disgust, I see him needing help, and authorities don't do shit to help him. वो जो सही है, ला लीगा के ऑफिशियल्स ने अगर 9 केसेस हुए हैं, इस केस को छोड़कर उससे पहले 8 केसेस में क्या किया है? 8 केसेस में क्या किया? कुछ नहीं किया. ऑल दो आगे स्टेटमेंट देते हैं कि हम उसके अगेंस्ट हैं. ऑल दो ला लीगा के पास कोई पावर नहीं है किसी फैंस को जाकर पनिश करें, बट RFEF जो हैं से वो हैं कि जो इस चीज़ को आगे कंडक्ट कर सकते हैं, इस केसेस को ख़त्म कर सकते हैं. जो प्रोसिक्यूटर होगा वो केस करेगा तो फिर उसके फाइल के फैंस पे फाइल होगा, देन वहाँ जाकर पनिशमेंट हो सकती है. लालिगा खुद पनिशमेंट फैंस को नहीं दे सकती. नहीं है लाइक एक केसेस जो विनिसियस ने ड्रॉप किया, प्रोसिक्यूटर ने ड्रॉप ही किया. जो लेटर कमेंट के अगेंस्ट उन्होंने कहा था फ्यू सेकंड्स के लिए हुआ था, इट्स नॉट अ बिग डील. रेसिज्म उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील है, और वो कह रहे हैं कि स्पेन में रेसिज्म नहीं है. इट्स बिगेस्ट शिट दे टेलिंग अदर कंट्रीज और अदर पीपल के भाई रेसिज्म नहीं है इस मुल्क के अंदर. टोटली रेसिज्म है वहाँ पे. मुझे अच्छे से ज़्यादा जब जब बोलाटेली को फेस करना पड़ा था रेसिज्म, तो उसने अपने शर्ट के नीचे लिखा भी था वाई ऑलवेज मी. लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक ओनली फुटबॉल के अंदर ही पाई जाती हैं चीज़ें रेसिज्म. आई थिंक और किसी स्पोर्ट्स में मैंने नहीं देखा. मैं बास्केटबॉल भी देखता हूँ, मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, कहीं किसी जगह पे भी रेसिज्म किसी बंदे को फेस नहीं करना पड़ा. जस्ट फुटबॉल के अंदर ही क्यों रेसिज्म लोगों को फेस करना पड़ता है? इट्स स्पोर्ट्स स्पेंशिप. और उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी इस 22 ईयर्स ओल्ड के, उसको इस तरह का फेस करना पड़ा बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार फेस करना पड़ा. और आई थिंक कुछ ना विनिसियस जूनियर को भी ना अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा टू वर्ड्स अदर प्लेयर्स. लाइक उसको देखा है मल्टीपल टाइम्स वो प्लेयरों से लड़ता है, और हर प्लेयर को उसका पता है कि भाई हम इसको थोड़ा सा प्रवोक करेंगे ये गुस्सा हो जाएगा. तो इस बेस पे गुस्सा आकर उसने कई येलो कार्ड्स भी लिए हैं. फाउल करके वो येलो कार्ड नहीं लेता, वो सिर्फ गुस्सा करके अगर रेफरी फाउल ना दे पर वो करते हैं उसको, तो फिर वो गुस्सा करता है. देन जाके वो येलो उसको येलो मिलते हैं. लाइक ये टोनी क्रूस ने बात की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो जिसको मैंने गलत किया था कि आप पर्सनली जाकर ना जाकर समझा लो उसको, लेकिन आप आगे इंटरव्यू में ऐसे ना कहो कि उस प्लेयर को मेंटली थोड़ा सा इशू है, जल्दी वो गुस्सा कर देता है, तो उसको वहाँ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वो बात उसकी ठीक थी टोनी क्रूस की, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म गलत है. वो इंटरव्यू में उसने बात की थी, वो प्लेटफॉर्म गलत है टोनी क्रूस का. पर्सनली जाकर समझाए वो अलग बात है, क्योंकि वो टीममेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो आप समझा सकते हो. तो इस चीज़ पे आई थिंक विनिसियस जूनियर को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. अब हर मैच में जाके हर टीम से आप लड़ नहीं सकते. एंड एट द एंड यही है कि भाई वी ऑल स्टैंड विद विनिसियस जूनियर एट द एंड, and he is one of the best winger in this world right now. He is proving himself. And अब वो मैड्रिड में स्टे करता है कि नहीं करता, क्या मैड्रिड उसके सपोर्ट में आती है कि नहीं आती, क्या वैसे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है. अब मैड्रिड उसके सपोर्ट में तक ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की. एंजेलोटी ने थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच पोस्ट मैच में कहा था प्लेयर्स ने उसको सपोर्ट किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स ने उसको सपोर्ट किया, NBA के प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट किया, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा के उसे कहा कि वी आर विद यू ब्रदर. एंड और एंड आई थिंक ख़त्म होना चाहिए ये चीज़ें. ये चीज़ फुटबॉल में इट्स एन अप्रोप्रिएट थिंग्स एंड टूवर्ड्स द प्लेयर. दैट्स इट. अब तक के लिए इतना ही. फर्दर न्यूज़ मिलेगी तो हम उसके ऊपर बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. तक